Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 7.3 question number 4th of D is given here px plus qx plus py plus qy। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है कि जो फैक्टर्स आते हैं यदि उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यदि हमारे पास 4 टर्म्स दिए गए होते हैं तो हम दो दो टर्म के पेयर फाइंड आउट करते हैं। दो टर्म का हमने पेयर फाइंड आउट किया, यहाँ भी दो टर्म का पेयर फाइंड आउट किया। अब पेयर में से जो कॉमन होगा उसे हम अलग रख लेते हैं, यानी दोनों टर्म में x है तो x कॉमन ले लेंगे। अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यदि x कॉमन लेंगे तो बचेगा p लिख दिया गया, प्लस x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा q, तो q हम लिख लेंगे। तो एक ब्रैकेट में आ गया p प्लस q। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे, प्लस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में प्लस है, प्लस कॉमन ले लेंगे। अब दोनों टर्म में देखिए y दिया गया तो y को एज ए कॉमन रख लेंगे। y को एज ए कॉमन रखने पर जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उनको ब्रैकेट में रख देंगे। y को कॉमन लिया p बच गया तो p लिखा, प्लस y को कॉमन लिया q बच गया। अब जो बार बार फैक्टर्स आते हैं उनको हम एज ए कॉमन रख देते हैं। p प्लस q और p प्लस q सेम टर्म्स हैं तो इनको हम एज ए कॉमन रख लेंगे p प्लस q, और जो कॉमन हमने लिया है उनको एक ब्रैकेट में रख देंगे x प्लस वाई। ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। यदि दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 3ac प्लस 2bc प्लस 3ad प्लस 2bd। अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टर्म को एक साथ रख के पेयर फाइंड आउट करें जिससे हम फैक्टराइजेशन आसानी से फाइंड आउट कर लें। तो हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे देखें ये 2 न्यूमेरिकल फैक्टर वाले हैं और ये 3 न्यूमेरिकल फैक्टर वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 3ac और 3ad को एक साथ रख लेंगे, पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। 2bc और 2bd को एक साथ रख लेंगे, पेयर फाइंड आउट कर देंगे। अब जिनका पेयर हमने फाइंड आउट किया है उनमें से हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। दोनों टर्म में देखिए 3 है, 3 कॉमन हो गया। दोनों टर्म में a है, कॉमन हो गया। c दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं रखा। d दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। अब 3a अगर हमने कॉमन ले लिया है, निकाल लिया है इस टर्म से, तो बचा क्या है, केवल c, तो ब्रैकेट में लिख देंगे c, प्लस 3a हमने कॉमन लिया है, बचा क्या है d, तो हो गया c प्लस d। अब दूसरे पेयर में आए, दूसरे पेयर में आएंगे तो इसमें से दोनों में देखें, दोनों टर्म में 2 न्यूमेरिकल फैक्टर है तो 2 क्या हो जाएगा, एज ए कॉमन, और दोनों में b है तो b हो जाएगा एज ए कॉमन, यानी 2bc। 2bc अगर 2bc में से निकाल, सॉरी 2b अगर 2bc में से हमने फाइंड आउट कर लिया है तो बचेगा क्या, ओनली c, तो c लिख देंगे ब्रैकेट में, प्लस 2b को कॉमन हमने ले लिया तो बचेगा क्या है, यानी प्लस d हो जाएगा। अब देखें जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो बार बार आ रहे हैं उनको हम एज ए कॉमनली सिंगल टाइम लिख लेते हैं। c प्लस डी, इनको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे c प्लस डी, और जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3a प्लस 2b। क्लियर। और अब ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 7ab प्लस 9cb प्लस 7ad प्लस 9cd। अब देखिए यहाँ पे हमको किन टर्म को एक साथ रख के पेयर फाइंड आउट करना है जिसमें से हम कॉमन आसानी से ले सकते हैं। जैसे हमने दिया 7, यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसमें भी 7 न्यूमेरिकल फैक्टर, तो दोनों को एक साथ रख के पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ देखें 9 और 9 है तो 9 को एक साथ रख के, दोनों टर्म को एक साथ रख के पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अब पेयर फाइंड आउट करने के बाद कॉमन फाइंड आउट करेंगे, दोनों में 7 है, 7 लिख देंगे। दोनों में a है, a लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में जो फैक्टर बच जाते हैं उनको हम लिख लेते हैं। 7a हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, b लिख दिया, प्लस 7a कॉमन रखा, d बचा है, d लिख दिया। फिर प्लस 9 हमने कॉमन रखा क्योंकि दोनों टर्म में 9 है और दोनों टर्म में c है, c कॉमन रखा हमने। अब अगर 9c हमने हटा लिया, ले लिया है, तो कितना बचा है b, प्लस 9c हमने लिया है तो बचा क्या, d।
अब कॉमन फैक्टर के रूप में b प्लस डी और b प्लस डी, इसको सिंगल टाइम लिख देंगे b प्लस डी, और जो कॉमन टर्म्स हमने लिए हैं, फैक्टर्स जो लिए हैं, उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 7a प्लस 9c। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।